हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इससे पहले कि हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें, प्लीज लेट मी एडवर्टाइज माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक अवर वीडियोज एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए बच्चों, लाइक करने का हम बोलते हैं आपसे कि प्लीज लाइक अवर वीडियोस, ये कंडीशनल है। मीन्स अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ज्ञान पसंद आता है ना तो लाइक करिए, हाँ। लेकिन अब ये नहीं करने की जरूरत है कि भाई नहीं पसंद आ रहा है तो क्या करें। तब खुन्नस निकालने की जरूरत नहीं है कि मतलब I don't want to give you any ideas, but I hope you understand. Please, if you have got any suggestions, then you can definitely give them in the comment section or the application chat section of our application. There we will definitely try to incorporate your suggestions into our videos. And one more thing, if you want me to discuss any particular chapter, कोई ऐसा अध्याय है जिसको आप स्पेशली चाहते हैं कि उसको डिस्कस कर दिया जाए पहले सिलेबस के पहले भी, तो उसको भी आप बोल सकते हैं। यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस उसके सडनली मतलब as soon as possible we will try to incorporate those videos into our channel playlist. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In the previous video we were discussing exercise 2.5. We have discussed till question number 4. Let's start with question number 5. Question number 5 कह रहा है कि भैया फैक्टराइज कर दो इन दोनों को। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? विच फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज्ड? तो जिसने ये सीख लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसने दुनिया जीत ली। उसके लिए ये सब मोह माया है। देखती कहेगा ओह दिस इज वेरी सिंपल। देखिए ये दोनों की दोनों एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। आइडेंटिटी है आपकी अभी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस साइक्लिक ऑर्डर में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको 3 स्क्वायर्स ढूंढने हैं, कौन कौन से? ये वाले। ठीक, उसके बाद 2 वाले टर्म्स ढूंढेंगे। अब देखिए ये मिक्स्ड अप भी हो सकता है ये टर्म यहां लिखा हो सकता है ये टर्म यहां, तो उन सबको पहले आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, यहां पर आपको सब सीधे दिए हुए हैं क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जंबल अप करने लगेगा तो आपके दिमाग में भी जंबलिंग चलने लगेगी, फिर आपको ऐसे ऐसे चक्कर आने लगेंगे। चक्कर आने से अच्छा है कि एनसीईआरटी ने सोचा चलो पहले आसान देते हैं, फिर विल स्टार्ट विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे सॉरी ये 9y स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। अब इन्हीं दिनों के कॉम्बिनेशन में इसको लिखना है, तो ये है आपका 12xy। तो 2 इंटू अगर हमने 2x लिखा और 3y लिखा तो क्या ये 12xy बन गया? तो ये कहेंगे 2 to 4 3 12, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले को। अब देखिए यही चीज आपको समझनी है, यहीं पे ट्रिक आता है। हमने आपको बोला था ना कि कौन सा नेगेटिव होता लेना है, ये अभी आपको नहीं पता, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस में ही लिखेंगे। प्लस इसको हम लिखेंगे 2 इंटू कौन सा yz है तो 3y इंटू 4z। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा वाला 2 इंटू इसमें xz है तो x है आपका 2x और y है आपका z है आपका 4z। माइनस किसको रखें? अगर आपने माइनस साइन x वाले को दिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। y वाले को दिया तो ये निगेटिव बिल्कुल सही नहीं, ये भी नहीं, ये निगेटिव नहीं है। z को आपने निगेटिव दिया तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, क्या सही है? आखिरी के दोनों टर्म ही निगेटिव है ना, तो हम किसको निगेटिव देंगे? इसको निगेटिव देंगे और इसको निगेटिव देंगे। किसी एक को निगेटिव देना है हमको, दे दिया हमने। अब आप ओपन करके देखिए तो ये तो मैच कर गया। ये आपका आ गया 2 इंटू 2x इंटू 3x 12xy, 2 इंटू 3y माइनस 4z इज 3 2 6 4 24 माइनस 24yz,
2 इंटू 2x इंटू माइनस 4z इज 4 4 जा 16 माइनस 16xz। तो किसको हमने निगेटिव किया? 4z को, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस 4z। थोड़ा बैलेंस करके लिखना पड़ेगा आपको, ये ढूंढना पड़ता है कौन सा वाला निगेटिव है। अगर आपने सही टर्म नहीं ढूंढा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया 2x, अब क्या है इसके बाद तो सीधे आंसर ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या बनेगा ये? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, केवल यही लिखने में पूरी ट्रिक है। चलिए सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, इसमें तो रूट भी आ गया है, 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz एंड माइनस 8xz। माइनस कौन कौन सा? देखिए पहले ही हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने ध्यान से देख लिया कि भाई यहां पे निगेटिव था xy yz और zx में, xy और yz वाला, सॉरी yz और zx वाला, तो दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है? z ना, तो z वाले को ही निगेटिव करना है हम लोगों को। इसमें देखिए ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, मतलब xz और xy कॉमन कौन सा है? x, मतलब निगेटिव कौन सा टर्म होगा? ये वाला। ठीक, x वाला निगेटिव होगा। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला टर्म है ना, जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसमें जो नहीं है वही निगेटिव आएगा। सेम चीज टोमेटो टोमेटो। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्क्वायर इन्हीं तीनों से बनने हैं, स्क्वायर इन्हीं तीनों से बनने हैं, तो इसको अब स्क्वायर कैसे लिखें? यहां पे प्रोडक्ट में √2 दिख रहा है तो यहां पे √2 का स्क्वायर आना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी को लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर तो है ही, z का स्क्वायर। अब यहां पर ये 4 तो है नहीं कि इसको 2 स्क्वायर लिखें। क्या करेंगे इसको आप 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2√2 का स्क्वायर देखिए क्या आएगा? 2√2 इंटू 2√2, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू √2 इज 8। तो ये आपका बन गया 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी है लेकिन करना तो पड़ेगा। चलिए अब हमको पता है कि इसमें xy, इसमें yz, इसमें xz और xy वाला नेगेटिव है, मतलब ये माइनस √2x हो जाएगा। ये हम पहले ही पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं तो अब इन सबको 2 करके लिखिए, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स माइनस √2x इंटू वाई। क्या यही बन रहा है? माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy, बिल्कुल सही। दूसरे टर्म को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, 2√2z। देखते हैं क्या वही टर्म बन रहा है। तो 2 इंटू 2 4 रूट वाई हमने लिख दिया है, √2yz है, √2yz। तो 2 इंटू 2√2 इज 4√2 इंटू yz। ठीक है, अब लास्ट वाला आपका बचता है, लास्ट वाला आपका बचेगा 2xz, तो ये आपका आएगा प्लस 2 टाइम्स माइनस √2x इंटू 2√2z। ठीक, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 इंटू √2 इज 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 2 इज 8 है। एक माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, x इंटू जेड xz आ गया। तो अब आपको वो तीनों नंबर्स मिल चुके हैं जिसका केस परफेक्ट स्क्वायर करने पे ये बन जाता। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये आपका आएगा माइनस √2x नंबर पहला, दूसरा और 2√2z तीसरा। इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर करिए, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5। ठीक है, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड द क्वेश्चन सेज कि यू हैव टू यूज द क्यूब आइडेंटिटी। क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है और इनको एक्सपैंड करना है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज होती कितनी हैं? आपके पास 2 आइडेंटिटीज हैं और हर एक आइडेंटिटी के 2 एक्सपेंशंस हैं। लेट मी राइट देम डाउन ऑन द बोर्ड। x प्लस वाई होल क्यूब एंड x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक, खैर इसको हम यहां नहीं लिखते हैं, इसको हम साइड में लिखते हैं बिकॉज
I want you to write them just beside the step where you are using it. तो ये आएगा x plus y whole cube and x minus y whole cube. ये क्या बनता है? x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. या इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा x cube plus y cube plus 3x square y plus 3x y square. माइनस वाले में हम कहते हैं जो पहला वाला पॉजिटिव नंबर है ना, केवल वही पॉजिटिव रहता है. माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये एक्स दोनों आइडेंटिटीज हमने लिख दी हैं. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये कहेंगे कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब करना है. कंपेयर करिए, कंपेयर करिए. x की जगह आपने क्या लिखा 2x, y की जगह क्या लिखा 1. ठीक, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट x बाई 2x एंड y बाई 1 इन आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी में आप x को 2x से और y को 1 से रिप्लेस कर दीजिए. तो यहां पर जब आपने पुट किया x की जगह 2x तो क्या बनेगा 2x का होल क्यूब प्लस y की जगह 1 पुट किया 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2x और y की जगह 1 इंटू 2x प्लस 1. ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए. यह आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x plus 1 which comes out to be 8x cube plus 1 plus 6 to the 12x square plus 6x. और अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखें तो यह आएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी सब्स्टिट्यूशंस सिमिलर ही हैं. सेकेंड इज 2a माइनस 3b. अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? ये वाली. सब्स्टिट्यूट कहां सब्स्टिट्यूट करें, समझ आ रहा है ना? इस x की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करें तो सब जगह जहां जहां x है सब जगह वही सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो सब्स्टिट्यूट x बाई 2a and y by 3b और रादर माइनस 3b या फिर 3b. अगर दूसरे वाले में कर रहे हैं तो सिर्फ 3b करेंगे, पहले वाले में कर रहे हैं तो माइनस 3b करेंगे. तो 3b दूसरे वाले को यूज कर रहे हैं तो ये आपका आएगा x क्यूब दैट इज 2a का होल क्यूब प्लस माइनस y क्यूब दैट इज 3b का होल क्यूब माइनस 3xy that is 2a into 3b into x minus y that is 2a minus 3b. मल्टीप्लाई कर दीजिए. यह आएगा 8a क्यूब, यह आएगा 27b क्यूब और यह आपका आएगा 3 3 9 2 18ab into 2a minus 3b. अभी एक और मल्टीप्लीकेशन बाकी है. यह आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 टू जा 36 a स्क्वायर b, ab इंटू a इज a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a b स्क्वायर, ab इंटू b इज b स्क्वायर. ठीक है, चलिए ये है आपका सेकेंड पार्ट. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए एकदम रिपीटेटिव चीजें हैं, बार बार आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन करना है. देखिए बच्चों अगर हम कर सकते हैं तो आपको भी कर लेना चाहिए. प्रैक्टिस आपकी होगी, हमें प्रैक्टिस करके क्या, हम तो ऑलरेडी जो आईटी में रैंक लानी थी ला चुके हैं, जो इंजीनियरिंग करनी थी कर चुके हैं, जो नौकरी करनी थी कर चुके हैं. अब हमें पढ़ाना चालू किया हुआ है. ठीक, चलिए कभी हम बताएंगे अपनी स्टोरी भी आप लोगों को. थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 होल क्यूब. किससे किसको रिप्लेस करना है? रिप्लेस x बाई 3/2x एंड y बाई 1. ठीक, प्लस है बीच में, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसका. सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करिए.
ये आएगा एक्स क्यूब दैट इज 3/2 का एक्स का होल क्यूब, 3/2 एक्स का होल क्यूब, प्लस वाई क्यूब दैट इज 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू 3/2 एक्स इंटू 1 इंटू 3/2 एक्स प्लस वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये कितना बना? 3 3 9 3 27/8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9/2 इंटू एक्स इंटू 3/2 एक्स प्लस वाई। सॉरी, वाई की जगह 1 लिखना है हम लोगों को, यहां भी 1 रहेगा। ये आपका आ गया 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिख दीजिए, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। यह है आपका आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ सेज x minus 2/3 y होल क्यूब। रिप्लेस, किसको किससे रिप्लेस करना है? x बाई एक्स, कोई चेंज नहीं, एंड y बाई 2/3y। ठीक, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? माइनस वाला। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। x क्यूब, तो ये आपका आएगा x क्यूब, y क्यूब दैट इज 2/3 का, सॉरी माइनस वाला यूज करें ना, माइनस 2/3 का y का होल क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस। देखिए अगर आप -2/3y लिखते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर आप 2/3y लिखते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा बस। चलिए एक x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y इंटू x माइनस वाई दैट इज x माइनस 2/3y। मल्टीप्लाई करिए, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस ये 3 कट गया 2xy इंटू x माइनस 2/3y। ये आपका आ गया x क्यूब माइनस 8/27 इंटू वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 टाइम्स x y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th इज रिटन ऑन द बोर्ड एंड सेवेंथ क्वेश्चन नंबर इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो भी कुछ आप पढ़ते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं, जैसे वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे हम ही जब कॉलेज में गए, उसके बाद कॉलेज से निकल के जब शिप वगैरह पे गए, अपनी जॉब पे गए, तो उधर आपको ये पता चला कि भैया जो साइन थीटा टाइम थीटा कॉट थीटा पढ़ा था ना, इसका तो यूज मुझे काफी मिला, बिकॉज व्हाइल नेविगेटिंग वी नीड टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द शिप बाय लुकिंग एट द स्टार्स। तो वो अलग चीज थी, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा लॉग टेबल्स वगैरह यूज हुआ, लेकिन बाकी डिफरेंशियल इंटीग्रल कहीं नहीं दिखा। तो हमको ये लगता था कि अगर हमें इन चीजों का यूज ही नहीं करना है, तो क्यों पढ़ना। लेकिन बच्चों होता ये है ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये नहीं कहता है कोई कि किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करा दी जाती है, आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज दिया जाता है, ताकि जब किसी के सामने आप खड़े हो तो यू शुड नो कि भाई हमें ये करना है। या इफ यू वांट टू स्विच ओवर विद योर प्रोफेशन, मतलब आप जिस जॉब में है वो आपको पसंद नहीं है, यू वांट टू चेंज ओवर योर प्रोफेशन लाइक आई डिड, तो आपको अगर वर्सेटाइल नॉलेज नहीं होगा, हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, हाउ विल यू प्रोसीड फॉरवर्ड। केवल स्पेसिफिक, भैया केवल हमको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो हमने इंजीनियरिंग सीख ली, सीधा पैदा होते ही एक मशीन पकड़ा दी गई, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, बाकी सब क्या करोगे। सब कुछ सीखना जरूरी होता है। तो और ये जितनी चीजें आप पढ़ते हैं ना, सबका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सबका। किसी का अभी दिखता है, किसी का थोड़े दिन बाद दिखेगा, किसी को बहुत हायर स्टडीज पे दिखाई देगा, ये भी हो सकता है कि ना दिखाई दे, लेकिन
इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसको साइंटिस्ट यूज करते हैं टू रॉकेट के प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशन में, सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्टरी वगैरह कैलकुलेशंस में ये सब बहुत यूज होता है। तो ये सब चीजें अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ही, तो इसी तरीके से ये भी इस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कौन से फॉर्मूले का? जो अब हम लोगों ने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था। क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 999 का क्यूब निकालिए, ठीक है, आप 3 में मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे। 102 का क्यूब निकालिए, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे। 990 मल्टीप्लाई तो कर ही ले जाओगे, बट इट विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एक बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजिट का नंबर मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा नंबर मिलेगा। आई थिंक 9 डिजिट का इसका आंसर आने वाला है। ठीक, तो इसका 9 डिजिट का नंबर लेके आना, बीच में कहीं एक जगह आपने मल्टीप्लीकेशन में गलती की और आपका आंसर स्वाहा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम कहते हैं भैया बी केयरफुल। ठीक, और फॉर्मूला यूज करोगे तो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, दैट इज द ह्यूमन एरर जो होती है। देखिए, मैथमेटिक्स कभी गलती नहीं करती है। मैथमेटिक्स नेवर मेक्स मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कौन करता है? ह्यूमन, हम करते हैं। क्वेश्चन वही है, कोई बच्चा उसको सही करता है, कोई बच्चा उसको गलत करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्वेश्चन गलत है या फॉर्मूला गलत है या सॉल्यूशन गलत था। आपने गलती की, मींस इट इज द ह्यूमन व्हिच मेक्स द एरर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स, मिसहैपनिंग्स ये अगर होती हैं, ये सब 99% केसेस में ह्यूमन एरर से ही होती हैं। ठीक, लेकिन क्यों? क्योंकि भाई इंसान है, थक जाता है, मशीन तो है नहीं। आप लोग गलतियां मत करिएगा। ह्यूमन एरर की जो पॉसिबिलिटी आप लोगों में होती है उसको आप लोग नेग्लेक्ट करिए। मतलब जो शुरू से हम बोलते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिए। सिली मिस्टेक्स के लिए आपकी कैलकुलेशन डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है आपको। ये गलतियां आपको हमेशा बहुत नुकसान करती हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं और आंसर नहीं आता है, नंबर कट जाते हैं, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इससे बढ़िया तो क्वेश्चन ना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। 99 का क्यूब निकालना है। हमने आपको बोला था कि भैया फाइंड आउट द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू दिस नंबर। इस नंबर के सबसे पास में जो 10 का मल्टीपल हो ना, वो ढूंढिए। तो 100 is the closest multiple. Therefore, we can say that 99 is equal to 100 minus 1, which implies that 99 cube can be written as 100 minus 1 का cube. We know that the identity x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. ये होती है आपकी आइडेंटिटी। सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? सब्स्टिट्यूट 100 और रादर x by 100 and y by, यहां 100 पुट कर दें, यहां 1 पुट कर दें, तो क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल। और इसी की वैल्यू ये है। दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब दैट इज 100 का क्यूब माइनस y क्यूब दैट इज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। ठीक, देखिएगा काफी इजीली निकलता है इन फॉर्मूले को यूज करके। तो ये आपका आ गया, सॉरी ये क्यूब है, तो ये आ गया 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99। ये आपका आ गया 1 फॉलोड बाय 6 जीरो, दो एक और जीरो रहेगा, 2 2 4 2 6 2 4 2 6 माइनस 1 माइनस 99 इंटू 3, तो 0 और 0, 9 3 जा 27 2, 9 3 जा 27 28 29 2 97 0 0 0। तो ये आपका आ गया 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस माइनस 29701। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अलग लिख के सब्ट्रैक्ट करिएगा, गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया 29701, दैट इज 2970 एंड 1। इसका 9 में से 1, सॉरी ये 0 9 नहीं है, देखिए यही सब गलतियां होती हैं, 0 है ये। तो ये हो गया आपका 9 9 9 9 9 एंड 10। ये हो गया 9 9 2 0 7 9 970299 970299। यही आपका होता है 99 क्यूब।
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 102 का क्यूब। 102 का क्यूब 102 होल क्यूब is equal to 100 plus 2 whole cube। use identity कौन सी, x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y by substitute x as 100 and y as y की जगह 2 पुट कर दीजिए, x की जगह 100 पुट कर दीजिए, तो ये आपका आएगा x क्यूब दैट इज 100 क्यूब प्लस दैट इज 102 का क्यूब ही है ये सब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका आ गया 1 फॉलोड बाई 6 zeros प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 600 इंटू 102। ये आपका आएगा 1000000 प्लस 8 प्लस ये 2 जीरो तो ऐसे आ गए, 6 2 12 एंड 6 1 6। ये आपका आ गया 1 फॉलोड बाई 2 2 4 2 6 प्लस 61208। ऐड कर दीजिए तो 61208 एज इट इज आ जाएगा, तो 61208 0 and 1 1061208। ये आपका आंसर है 102 क्यूब का। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 998। भैया ये लेंदी जाएगा, लेंदी नहीं जाएगा, मतलब लिखना उतना ही, नंबर बड़ा है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 to 998 इज 1000। तो हम क्या करेंगे, 998 को लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए हम इसको इसलिए अवॉइड करते हैं ना, वो दूसरा फॉर्मूला आप सोच रहे होंगे कि माइनस 3x² प्लस 3xy² क्यों नहीं यूज करते हैं। देखिए उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि वो स्क्वायर करने की झंझट में पड़ेंगे, यहाँ सीधे दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, आसान पड़ता है। सब्सटीट्यूट क्या, x बाई 1000 एंड y बाई 2। तो ये आपका आएगा, देयरफॉर दिस बिकम्स 998 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 होल क्यूब, एक्स क्यूब 1000 होल क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सबकी वैल्यू पुट कर दी। ये आपका आ गया 1 फॉलोड बाई 9 zeros। ठीक, 3 3 6 3 9 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 6000 इंटू 998। तो ये आपका आएगा 1 फॉलोड बाई 9 zeros माइनस 8 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 8 6 48 4 9 6 54 प्लस 4 58 5 9 6 54 प्लस 5 59। यह आपका बना 1000000000 माइनस 5988008। ठीक, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट इसको अलग से लिख कर लीजिएगा, ये 9 जीरोज हो, 9 जीरोज, और माइनस करना है 5988008 008 8859 5988008 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस ये आ गया 10, ये 9999999, 8 2 10 9 9 8 1 9 8 1 9 990 5 4 and 99।
तो यह आ गया 9940119992 9940119992। यह है आपका आंसर 998 क्यूब का। देखा फॉर्मूले के एप्लीकेशन से आंसर कितनी आसानी से आ जाता है, कितनी आसानी से आ जाता है, बहुत आसानी से। ठीक, तो देखिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है एंड आई मस्ट इंसिस्ट कि इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आत्मसात करिए। सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है इसको याद करने के लिए कि आप क्या करिए ना कि रास्ते पे जाते हुए आते जाते देखिए कि इसको कहाँ क्या फॉर्मूला लगा है, इसका क्यूब क्या है, इसका कौन सा फॉर्मूला, तो हमेशा आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। आगे के क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर नॉट टायर्ड यू कैन कंटिन्यू वाचिंग द डिस्कशन और यू कैन हैव अ ब्रेक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।